ठीक है, अनुष्का यहाँ तक पूछना पूछ सकती है कुछ भी। नहीं सर। हम्म। याद रखिएगा जनरली हम लोग थीटा यहाँ लेते हैं। इनफाइनाइट वाला केस में थीटा यहाँ लिए हैं। जो भी है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, यहाँ तक लिखा गया होगा शायद लास्ट टाइम। हाँ सर। हाँ। अब हम लोग जैसे इसका यूज करेंगे, जब हम लोग बायोट वर्ट लो लिखेंगे तो लिखेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a small current element dx. Now magnetic field due to a small current element dx, dx लिए थे यहाँ पे at क्या डिस्टेंस है r, at r इज, तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा देखना। यहाँ पे सबसे क्रिटिकल चीज जो है, देखिए पहले कि हमने ये dx एलिमेंट ये लिया है बउआ। ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है और आर वेक्टर जैसे भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ा, आर वेक्टर ऐसे है बउआ। तो ये थीटा है और ये क्या है 180 माइनस थीटा। हमने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था कि जो एंगल लेंगे वो आर वेक्टर और आइडियल जो करंट का डायरेक्शन होगा उसके बीच लेंगे। तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, अदरवाइज पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो डीवी जो हो जाएगा आपका वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल मतलब आई डी एक्स साइन थीटा यानी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। अब रख दीजिए आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बउआ। अगर आप फिगर देखोगे तो फिगर से आप हाँ बता सर। सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू फिगर से हम क्या पुट कर सकते हैं। अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू फिगर से पुट करना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बउआ पी बाय एच। ठीक है। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, है ना, लिखना तो लिखेंगे सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू आर बाई आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, साइन थीटा पी बाई एच। तो यहाँ पुट कर देते हैं। आप नीचे लिखिएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स साइन थीटा की जगह पे पुट कीजिए कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इसका मतलब आर क्यूब हो जाएगा नीचे, आर अपॉन आर क्यूब, आर अपॉन आर क्यूब। इसको अरेंज करके अगर लिखना है तो आप लिख सकती है आई आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको डी एक्स के टर्म में करना है। ठीक है, ये डी वी इक्वल टू ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड।
अब लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा बउआ? डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई आर को कॉपी कीजिए। इक्वेशन सेकंड में आपने आर क्यूब का वैल्यू लिख करके रखी थी। आर क्यूब का वैल्यू क्या लिख करके रखी थी? आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा, मेरे ख्याल से यही था। ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट में आपका डीएक्स का वैल्यू था बउआ। डीएक्स का वैल्यू था। डीएक्स का वैल्यू क्या था आपका इक्वेशन फर्स्ट में? माइनस साइन था, आर था, कोसेक स्क्वायर, थीटा था, डी थीटा था। ठीक है सर जी। अब क्या क्या कट रहा है सर उसको? हाँ हाँ। सर आवाज नहीं आ रहा था, स्क्रीन ही नहीं आ रहा अभी भी। अच्छा तो रुक जाओ थोड़ा सा। मेरा भी कट रहा है। आ रुक रहा रुक है के आज सर। गायब कर। क्या चीज मेरा बोली? हाथ भी अपने आप कट गया है। स्क्रीन वो जा रहा था कि अभी पूरा ब्लैंक हो गया है। देखो मेरा लैपटॉप वाला देखोगी ना वीडियो, तो उसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा। मेरा लैपटॉप में तो क्लियर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ तो ठीक। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, पता नहीं। अब क्लास कट जा रहा है खुद से बीच बीच में। अच्छा क्लास कर हाँ ये अभी भी तो हो रहा था, ब्लैंक हो जा रहा है, अभी भी कट गया था। मेरा भी कट गया। तो हो सकता है होगा कि आपके यहाँ से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग का शायद। अब मेरा अब तो आ जैसे गया, देखो अब आ गया। लैपटॉप में लगा अब हुआ है एकदम तो क्लियर, प्रॉब्लम। अब हाँ दिख रहा है ठीक है। एकदम साफ साफ। ठीक है तो लिखिए, यहाँ तक लिख के कंप्लीट कीजिए पहले। कोई डाउट हो आप पूछ लेंगे यहाँ तक में। हमने बोला था कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन किया, आई आर नीचे आर क्यूब था, उसका वैल्यू कैपिटल आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा था, डी एक्स का वैल्यू माइनस आर कॉस एक्स का थीटा डी थीटा था। लिखा गया सर जी? हाँ सर, हाँ सर। तो जो जो कटेगा वो उसे कट करेंगे अब। तो क्या क्या बच जाएगा? बच जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच जाएगा। देखो ये आर है, ये आर है।
तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ए को आर नीचे बच जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब कटेगा, तो नीचे कॉसेक थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। नीचे क्या बचा, कॉसेक थीटा, ऊपर डी थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा डी थीटा। कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, अच्छा माइनस साइन भी था, तो माइनस साइन भी बचेगा बउआ, माइनस साइन भी बचेगा, माइनस साइन यहाँ एक को आ गया है। ठीक है, ये माइनस साइन ये लिख लिए अगर आप, तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ये होता है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब क्या है, हमने आपको बताया इंटीग्रेशन क्या देंगे बुआ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्ड है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हमने बोला था मैथ वाले स्टूडेंट खूब अच्छे से पढ़ेंगे इसको मैथ में, कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को हम जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी फाइनली बचा क्या मेरे पास, डीबी इक्वल टू, आप चाहो तो ठीक है ऐसे ही इंटीग्रेशन से बाद में हम कट कुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नहीं। अब देखो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बहुआ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर x का वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन x के टर्म में आया हुआ है, x इक्वल टू आर कॉट थीटा, x इक्वल टू आपके पास आया हुआ आर कॉट थीटा। तो अगर x 0 लेंगे, तो कॉट थीटा का किस वैल्यू के लिए उसका वैल्यू 0 होगा, कॉट थीटा का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए वैल्यू आपका 0 होगा, चाहे आप टेन थीटा से भी चल सकती है, कि x इक्वल टू आर अपॉन टेन थीटा, x इक्वल टू आर अपॉन टेन थीटा, अगर कॉट में दिक्कत है तो। सर चूंकि जीरो लिमिट ऑफ, कॉट जीरो कॉट 0 का वैल्यू, जीरो होता है। कॉट 0 कॉट का जीरो वैल्यू, का वैल्यू इंफिनिटी होता है, यानी कॉट 90 में हो। तो कॉट 90, यानी कि जब x 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब इनफाइनाइट होगा इसका मतलब 0 हो जाएगा, x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मतलब cot थीटा 0 हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन है ना रिलेशन, आपको वहीं से उसको रिप्लेस करना होता है बउआ, है ना, पीछे हम लोग 2-3 बार चर्चा किए हैं एक्चुअली में, रुक रुक के। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है ना, आप यहाँ चाहो 2 2 जा 4 करके, तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा π/2 से 0। ठीक है, तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr, माइनस यहाँ पे माइनस को चाहो तो बाहर निकाल दो और इसे प्लस कर दो। ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख दो cos 0 डिग्री माइनस cos π/2 डिग्री, cos 0 1 होगा, cos 90 0 होगा, म्यू नॉट आई अपॉन
2πr 1 - 0 यानी b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr मैग्नेटिक फील्ड है ना, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। लिखा गया बउआ? हाँ सर। मिटा देना। नहीं, 1 मिनट। हो गया। अब हेडिंग डालो एम्पियर्स लॉ। हेडिंग डालो एम्पियर्स लॉ। और भी बड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेती है। हेडिंग डालिए एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बाबू। अब जैसे हम तो हमेशा बोलते जाते हैं, आप लोग मतलब कितना फॉलो करते हो आप ही जानते होंगे। हमने कहा था बउआ, जैसे अगर अभी हम जस्ट पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ कि साइंटिस्ट के नाम पे हमने कितना लॉ अभी तक पढ़ा है, ठीक है, तो आपको एकदम आना चाहिए कि भाई हम सबसे पहले फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़े, जो साइंटिस्ट के नाम पे पढ़े हैं, ठीक है। फिर जैसे गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट, गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ऐसे हमने पढ़ा है। तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टेट में कुल कितना लॉ जो साइंटिस्ट के नाम पे एकदम है, ठीक है। फिर आपका यहाँ जो पढ़ स्टार्ट किए हैं आपका, जैसे बायोट सावर्ट लॉ पढ़े है ना, फिर देखो एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपको ये सब होना चाहिए सिलेबस। अगर आपको एकदम अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो आपको चाहिए कि नहीं, चलो कम से कम साइंटिस्ट वगैरह का जो जो लॉ है, क्या लॉ दिए हैं, ये सब जुबानी याद हो जाए। लिखेंगे बउआ एमपीएस लॉ में, जैसे देखो अभी तक हम बार बार समझाए आप लोग को कि भाई कोई करंट है एलिमेंट या कोई करंट कैरिंग वायर है, इससे मैग्नेटिक लाइट निकलता है बउआ, ठीक है, मैग्नेटिक लाइट निकलता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, इमेजिन करो कि भाई आपके हाथ में पानी है बउआ, पानी पूरा जमा है, ठीक है, अंजलि में आपका, आप इसे छिड़क देते हैं, पूरा फैल गया। इमेजिन करो कि आपके पास जादुई क्षमता होता और जितने भी पानी का ड्रॉपलेट बना है, बूंद बूंद बिखरा है बउआ, उसको आप वापस ले लेती, फिर वापस आ जाता बउआ सही, ठीक है, आपके पास पानी पूरा। तो सेम चीज बउआ, इमेजिन करो कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इससे पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना है। अगर हम ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड को अगर वापस ले लें तो उससे वही वापस करंट आ जाएगा। एम्पियर्स ने ऐसे ही लॉ दिए हैं बउआ, एम्पियर्स ने ऐसे ही लॉ दिए हैं। लिखेंगे एक लाइन में, ठीक है, क्योंकि देखो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन के रूप में है बउआ, एक लाइन के रूप में है, ठीक है। तो वही लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड
be filled over any closed surface. The line integral of B filled over any closed surface over any closed surface is mu naught times the total current enclosed by the surface. The total current enclosed by the surface. Total current enclosed by the surface. Full stop. लिखेंगे दिस इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. दिस इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. And mathematically we can write this law as close integral b dot dl equal to mu naught times I. ठीक है, अगर कोई लिख दिया ऐसा करके कि म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई. एक्चुअल में आई का मतलब क्या, आई टोटल है बउआ, वही समेशन आई, एक ही बात हो जाएगी. ठीक है, तो एम्पियर्स ने वही कहा बउआ कि अगर कोई करंट कहीं कंडक्टर से मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, अगर इस मैग्नेटिक लाइंस को अगर हम लोग फिर से क्या करें, इंटीग्रेट कर दें सबको, तो वापस जो है वही करंट हमको मिल जाएगा. वापस वही करंट मिल जाएगा, ऐसा करके सोचेंगे. लिखेंगे एक लाइन और लिखेंगे दिस लॉ holds for holds for any assembly of current and for any closed surface that is for any shape of current loop and position of wire सर क्लोज सरफेस के बाद closed surface that is for any shape of current loop and position of wire within path. Position of wire within path. पोजीशन ऑफ वायर Position of wire within 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 path path. म्यू नॉट तो जान रहे हैं क्या है बुआ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. तो देखो अब एग्जाम में या कोई भी बुआ इंसान आपसे पूछेगा, देखो जैसे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखी है. डीएल का मतलब क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है बउआ. जब यही हम पीछे आपको पढ़ाएं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएस, ठीक है, तो ये डीएस का मतलब क्या, एरिया है. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सरफेस इंटीग्रल. यहाँ डीएल का मतलब लेंथ है बउआ. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक लाइन के रूप में निकल रहा है बउआ. ठीक है, ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये लाइन इंटीग्रल, इसी लाइन को हम इंटीग्रेट कर करके बुआ वापस करंट ला रहे हैं. तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इसलिए कहा गया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड पीछे में क्या आया था, इसका आंसर याद है कि नहीं को, बी डॉट डी एफ. से भूलेगी तो काम चलेगा मैडम जी, नहीं चलेगा किसी सूरत में काम. ये गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म 1000 बार बोले हैं, और एग्जाम में इतना ही आता है बुआ, 4 चॉइस दिया रहेगा, चारों में कौन सही है कौन गलत है. ठीक है,
बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई लिख देगा है। अब हो सकता है बी डॉट डी एस के भी जगह पे म्यू नॉट आई, अब आप कंफ्यूज हैं। लेकिन बाबू कम से कम साइंटिस्ट का नाम वाला तो फॉर्मूला एकदम रटा रटा होना चाहिए। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर लॉ है बाबा जो भी पढ़ा रहे हैं। ये क्लॉज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसी से प्रूफ हुआ है कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल है। जबकि सेम चीज में हुआ क्लॉज इंटीग्रल गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट में ई डॉट डी एस इक्वल टू नेट चार्ज क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बउआ, ठीक है। आप सोचेंगे कि नहीं मैं बैठ कर करके कभी अच्छे से बैठूंगी ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता बउआ। ठीक है, पढ़ाई करते समय आपको करते जाओगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है आगे चल कर करके। क्लास 12th है बउआ ये, है ना। तो थोड़ा सा इंसान को सीरियसली याद करना चाहिए हर एक फॉर्मूले को। इसमें प्लस या माइनस कुछ नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस तो एक छोटा सा जगह पे भी गलती होगा काट के जीरो भी उठाएगा। क्लास 12th है, 10th में बहुत मर्सी मिलता है किसी भी स्टूडेंट को, क्लास 12th में स्ट्रिक्टली चेकिंग होता है, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है। क्लास 12th का क्लास बहुत अच्छा क्लास है। ठीक है, तो ये सब अब आप लिखोगे, आप बात नहीं मानते हो ना। हमने बोला था पूरे इलेक्ट्रोस्टैट को 3-4 पेज में समेट डालो। अब जैसे पूरे करंट को ऐसे ही अब तक किया जाना चाहिए। अभी हमने पढ़ाया क्या मैग्नेटिक फील्ड हुआ है हमने, मेरे ख्याल से आज चौथा क्लास होगा शायद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो अगर अभी तक जितना फार्मूला हुआ मुश्किल से 8-10 फार्मूले हुए होंगे बुआ, मुश्किल से। तो आप लिखोगे कि भाई सबसे पहले एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी, या फर्स्ट क्लास में हम 3-4 फॉर्मूला पढ़ा दिए थे, या फर्स्ट सेकंड क्लास मिला कर करके उस समय थोड़ा सा, है ना। तो जिसमें एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी है, एफ बराबर आइडियल क्रॉस बी है, और उसका आगे जरूरत पड़ेगा। अब इम्पेस्ट लो है ना, 1-2 क्लास के बाद उसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगेगा पहला क्लास का हुआ है, और याद नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को तकलीफ होगी, फिर मैं पूछूंगा तो और ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो इसीलिए तो हम पूछते हैं, आपको तकलीफ होती है या आप नहीं बताना चाहती हो, मैटर नहीं है हुआ। मैटर ये है कि अगर आपको याद रहेगा तो आपको आगे की चीज ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा तो आप पीछे ही वही सोचने में लगे रहिएगा, तो आगे का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको चाहिए कि भाई फर्स्ट क्लास का 4 फॉर्मूला होगा मुश्किल से, फर्स्ट सेकंड क्लास मिला दिया जाए। उसका बाय और सवाट लॉ का हुआ, उसके बाद सर्कुलर रिंग के सेंटर पे सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हो गया, उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हुआ। उसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा रहे हैं, बीच में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ाए थे 5-10 मिनट के लिए बस। तो मुश्किल से हुआ 10 फॉर्मूले हैं अभी तक में। अब क्या दिक्कत है आपको बउआ कि एक पेज में एक कॉपी क्यों नहीं बनाते आप ऐसा कि भाई एक उसमें आप क्या आप, अगर आप देखो 4 क्लास में बउआ आपके पास क्यों नहीं 10 मिनट का टाइम मिलता कि चलो नहीं भी पढ़ती हो बैठ करके तो कम से कम फॉर्मूले को एक्युमुलेट करते जाओ बउआ। एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा काम देगा ये चीजें आपके लिए, कोई भी एग्जाम में जाओगे देने के लिए। तो अगर आप स्पेशल लिखोगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ पहला फॉर्मूला है बराबर क्यू भी क्रॉस बी, दूसरा है बराबर आइडियल क्रॉस बी, ठीक है। ऐसे कर करके क्यू भी जो भी क्रॉस बी है वो आइडियल 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 के इक्वल है क्यू भी, है ना, हमने प्रूव किया उसको ऐसे करके। तो ऐसे लिख दीजिए, है ना, ऐसे लिख देगी तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, ठीक, ऐसा करना चाहिए, वो आपके फायदे के लिए हम हमेशा बोलते हैं। आप नहीं मानते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर करोगे तो थोड़ा सा रिलेटिवली रिजल्ट बेटर आएगा। करंट का क्योंकि कर लिया, टाइम का कर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिया। का। हाँ नहीं तो अब देखो ये हो गया ना, इसको साथ ही करते जाओ, इसको क्यों सोचोगे कि बाद में करें। क्योंकि चीजें देखो जैसे जैसे बढ़ेगा वो चीजें स्टैंडर्ड होती है ना, चीजें ये लगता है कि भाई अगर अब आप जितना भी पढ़ाए हम बोले एसी तक का पूरा लिंक्ड होगा बउआ, तो पूरा लिंक का क्या मतलब है कि जैसे वो जिसको प्लस माइनस नहीं आएगा क्या वो 6-7 का मैथ बनाएगा, नहीं बना पाएगा, पहले प्लस माइनस सीखना होगा उससे। तो अब क्या है बउआ कि अब यहाँ जो भी है बउआ ये पूरा चैप्टर खत्म होगा जितने भी क्लास लगेंगे, ईएमआई पढ़ाएंगे, इसके बिना एकदम ईएमआई का जीरो कुछ नहीं समझ में आएगा। ईएमआई से होते हुए फिर हम एसी में एंट्री करेंगे, तो बउआ इसका और ईएमआई वाला आपको आना चाहिए, तभी एसी बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
और ईएमआई के चैप्टर में आपका पूरा इंडक्टर खत्म होगा, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट में रजिस्टर, अब ईएमआई में इंडक्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें भी शायद इंडक्टर हो थोड़ा, नहीं तो ईएमआई में तो पूरा डिटेल में करना ही करना है। और उसके बाद वो एसी में सब कुछ मिल जाएगा, एलसीआर। फाइनली मेरा क्या, एलसीआर जो रिमोट कंट्रोल करती हो ना, उसमें एलसीआर का वैल्यू ही चेंज करती हो बउआ, तब तुरंत में आज तक धरा देती है, तब है जी न्यूज धरा लेती है, तो डीडी न्यूज जो जो है बउआ चैनल आपका, वो सब अलग अलग जो धराती है ना सीरियल, उसमें एक्चुअल में जो उसको ट्यूनिंग करना कहते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके एसी के बुक में दिया है, एसी वाले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो उसका बड़ा अच्छा सा है। वो डेरिवेशन में आपको टफ लगेगा, जहाँ टाइम कॉन्स्टेंट को अच्छा है वो है। 3-4 साल पहले क्या नाम था वो लड़की का, आईसीसी कौन की लड़की थी, वो अपने स्कूल के फिजिक्स की टॉपर बनी थी। ये पहचानती हो कि पारवी उसको, वो कौन जैन करके है, वो उसका नाम था भूल गए अभी, गुड़गांव में अच्छी कंपनी में है। निपुण उसका भाई था, उसकी बहन, दोनों बहन, निपुण और दो बहन, तीनों हमारे पास। निपुण बहुत मतलब बहुत पहले पढ़ा था। प्रियांशी, हाँ प्रियांशी जैन लड़की थी, प्रियांशी जैन। तो उस साल, जो साल दी थी ना, वो संयोग से मतलब कि चूंकि एसी का सबसे अच्छा डेविएशन वही है बउआ, और संयोग से पीछे 6-7 साल नहीं पूछा था, घुमा फिरा करके उसके साल में कर दिया था। हालांकि लड़की मतलब बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, राइटिंग वाइटिंग भी उसका बेहतरीन था, और वो पूरा अच्छे से करके आई थी, इसलिए नंबर उसका काफी अच्छा आ गया था, बहुत अच्छा आया था उसका नंबर फिजिक्स में। समझे, तो जो भी है ठीक है, यहाँ तक में ठीक है बउआ, डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी। हाँ सर ठीक है। अब जैसे ये कहा जाए कि इमेजिन करो कि, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। A unit north pole is being rotated in a circle. A unit north pole is being rotated in a circle of radius r. Unit north pole is being rotated in a circle of radius r around a current carrying conductor. Circle of radius r around a current carrying conductor. Full stop. Now the same unit pole. Now the same unit pole. Same unit north pole. Same unit north pole is being rotated around. Is being rotated around the same current. सर कंडक्टर के पास। Carrying conductor, full stop. Now the same unit north pole. Now the same unit north pole. अच्छा पार भी गायब भी हो गई। Now the same unit north pole is being rotated. Is being rotated around the same current. North pole is being rotated around the same current. Same current in a radius 2r. In a radius 2r. 2r, full stop. Find the ratio of work done by the magnetic field. Find the ratio of work done by the magnetic field. By the magnetic field. सर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन समझ सकती हो। जैसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है आपका जो क्वेश्चन है बउआ, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब करंट फ्लो हो रहा, उससे आर डिस्टेंस पे कोई नॉर्थ पोल जो है वो मूव कर रहा है, पहला केस में, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। और दूसरा केस में कर रहा है कि 2r डिस्टेंस पे है, 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस में, पहला केस में r डिस्टेंस पे, दूसरा केस में 2r डिस्टेंस पे। तो वर्क डन का रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई टेम्पल है बउआ, कोई टेम्पल है, टेम्पल के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो इमेजिन करो कि कोई टेम्पल को छूते हुए परिक्रमा कर रहा है, सबसे अंदर वाला लाइन में है,
अब कोई इमेजिन करो कि टेम्पल के चारों तरफ बहुत सारा लाइन रहता है, ठीक है, इमेजिन करो इस टाइप का है बना हुआ रहता है परिक्रमा करने के लिए। कोई सबसे बाहर वाला हिस्सा में परिक्रमा कर रहा है, तो क्या जो अंदर वाला सबसे एकदम टेम्पल को छूते हुए कर रहा है, और जो सबसे बाहर है, क्या वो दोनों सेम ही वर्क डन करेगा कि अलग अलग होगा? बोलो बुआ, पूजा पाठ तो बहुत करती हैं आप लोग। करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, उससे दिमाग शांति मिलता है। सर आवाज अच्छे से नहीं आया, बीच बीच में कट रहा था। नहीं नहीं, एक बार वही कहे दोबारा बाबा, वही कहे कि कोई टेम्पल को छूते हुए परिक्रमा कर रहा है। इमेजिन करो कि इस टाइप का रास्ता बना हुआ है कि टेम्पल है, टेम्पल को छूते हुए परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारा लाइन है बाबा परिक्रमा करने का, जो संयोग से जो अंदर की तरफ है वो एकदम पास पास परिक्रमा कर रहा है, जो बहुत दूर है वो दूर से परिक्रमा कर पा रहा है। तो बोले कि दोनों क्या सेम वर्क डन करेगा कि दोनों का वर्क डन अलग अलग होगा? सेम करेगा। रीजन? सब कर तो एक ही काम रहा है ना सर, परिक्रमा ही ना करना ये है क्या बता रहे हो भाई? नहीं, ऐसा कैसे होगा बउआ, ऐसा कैसे कोई बोल देगा? सर घूमना मंदिर के आसपास ही है ना, ये भी घूम रहा है ये भी घूम रहा है, इसमें क्या अंतर है? क्यों भाई, अयोध्या में 80 कोस का परिक्रमा करता है ना बउआ, सुनती है ना? हाँ वर्क डन अलग है थोड़ा, क्योंकि बड़ा मतलब उस जितना पीछे सर्कल रहेगा उसको थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ जाएगा। हाँ नहीं, ये तो ऑब्वियस बात है ना बउआ, ये तो ऑब्वियस बात है कि एकदम इसके लिए तो बहुत छोटा सा रास्ता होगा। और जो है भाई, मंदिर में देखती है कि भाई 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाता है। मान लो कि भाई सर्कुलर पाथ में घूमना पड़े, तो जो सबसे नजदीक है वो उसको सबसे कम घूमना पड़ेगा, जो सबसे दूर है उस टाइप का सोच कर, तो निश्चित तौर पे जो भी है। बट यहाँ पे वो एकदम सेम आता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो है वो कि आर डिस्टेंस और टू आर डिस्टेंस पे है। एक्चुअल में ये एमपीएस लॉ का प्रूफ है जो हम लोग कर रहे हैं, ये एमपीएस लॉ का क्या है, प्रूफ होगा, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर आर रेडियस के लिए करें, फॉर आर रेडियस के लिए करें, आर रेडियस के लिए करें, तो हमारे पास क्या हमको निकालना है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालना है, बी डॉट डीएल का वैल्यू, यानी बी डीएल। जैसे ये है बाबा, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, तो ऐसे है बउआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है सर्कुलर पाथ की तरफ में। तो अगर हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे, तो इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसको हम लोग करंट एलिमेंट जैसा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल। इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री का। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का। तो आइडियल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। क्या बोले, देखो क्वेश्चन में क्या है आपका, कोई करंट एलिमेंट है बउआ, तो अगर डॉट दिया है मतलब करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये समझ गए। इसके चारों तरफ क्या है, कोई नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल रोटेट कर रहा है।